दिल्ली एनसीआर में देर रात बारिश होने से बदल गया मौसम का मिजाज। तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। दिन में तेज गर्मी का करना होगा सामना। बेंगलुरु में आज तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है, तो वहीं मुंबई में भी बूंदाबांदी होने के आसार। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवा चलने के साथ बारिश और आंधी की जताई आशंका। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार, पूर्वोत्तर झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लोगों को झेलना होगा गर्मी का ताप, लू की चपेट। भुवनेश्वर में एम्स अस्पताल में संविदा कर्मियों ने दी रेल हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। अस्पताल कर्मियों ने किया दीपदान। बालासोर रेल दुर्घटना में मृत लोगों की पहचान के लिए भुवनेश्वर पुलिस ने शुरू की हेल्प डेस्क। साथ ही लोगों की सुविधा के लिए बनाया कंट्रोल रूम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भुवनेश्वर से लौटे दिल्ली। हादसे के बाद पटरी पर लौटी रही है जिंदगी। मुंबई में लोगों ने रेल हादसे में मृत लोगों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। लोगों ने मैसेज बोर्ड पर संदेश लिखकर व्यक्त की भावनाएं। बालासोर रेल हादसे पर सियासी संग्राम तेज। सुविंदु अधिकारी ने हादसे में डीएमसी का हाथ होने का लगाया आरोप। बालासोर हादसे के बाद प्रभावित रेलवे ट्रैक बहाल, तेजी से स्थिति हो रही है बहाल। बालासोर में हादसे के दौरान अपनों से बिछड़े मुसाफिरों ने ली राहत की सांस। विशेष ट्रेन से पहुंचे चेन्नई। बालासोर हादसे में जख्मी हुए 950 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज। रेलवे की तरफ से घायलों को घर पहुंचाने का सिलसिला जारी। बालासोर दुर्घटना में घायलों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। कहा, प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकार देगी होमगार्ड की नौकरी। बालासोर हादसे में जख्मी हुए लोगों से मिलने ओडिशा पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। ओडिशा ट्रेन हादसे पर एफआईआर। पुलिस की शिकायत पर जीआरपी ने दर्ज किया केस। बालासोर रेल हादसे को लेकर विपक्ष का हमला लगातार जारी। पूछा, सरकार बताया हादसे का कौन जिम्मेदार। बालासोर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। 11 बिंदुओं पर मांगा जवाब। बालासोर पर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष का वार। अमेरिका में बोले राहुल, इतने बड़े हादसे के बाद भी जवाबदेही से बच रही है मोदी सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, वो मोहब्बत की दुकान नहीं चला रही, नफरत का मॉल। आज फिर ओडिशा दौरे पर होंगी ममता बनर्जी। भुवनेश्वर और कटक के अस्पतालों में भर्ती पीड़ितों से करेंगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल सरकार हादसे के बाद मानसिक आघात से गुजर रहे लोगों की करेगी मदद। राज्य सरकार देगी आर्थिक सहायता। भुवनेश्वर, पुरी और कटक रेल सेवा के सामान होने तक कोलकाता के लिए मिलेगी मुफ्त बस सेवा। लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी सरकार। अमृतसर के उच्चतम सिख लॉ की सीट पर अनाज बनाई जाएगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं वर्षगांठ। पुलिस ने भीड़ को देखते हुए किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने सभी से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन में उतरे 3 पहलवानों ने ज्वाइन की नौकरी। साक्षी, विनीश और बजरंग पुनिया नौकरी पर लौटे। नौकरी पर लौटने के बाद आंदोलन खत्म करने की खबरों के साथ साक्षी मलिक ने इसके कर दिया खारिज। कहा, इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट करके दी सफाई। का आंदोलन वापस लेने की खबरें पूरी अफवाह। आंदोलनकारी पहलवानों की मांगों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर वार। कहा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, अब बेटी पढ़ाओ, बीजेपी नेताओं से बचाओ। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान ने निकाला रोष मार्च। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। ब्रजभूषण के वकील ने अयोध्या में किया बड़ा दावा। कहा, नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना एफआईआर वापस लिया। बजरंग पुनिया ने एफआईआर वापस लेने की खबर को बताया गलत। ट्वीट करके जानकारी दी। सहारनपुर में किसानों ने पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। कहा, पहलवानों को न्याय दिलाने तक पीएचयू का संघर्ष जारी रहेगा।
भरतपुर में सर्वे समाज ने धरना देकर ब्रजभूषण के खिलाफ पुतला दहन किया। साक्षी मलिक ने पिता सुखबीर मलिक ने मीडिया में चल रही खबरों को बताया निराधार, कहा वापस नहीं लिया गया आंदोलन। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर नीतीश ने झाड़ा पल्ला, पुल बनाने वाली कंपनी पर फोड़ा ठीकरा। तेजस्वी यादव को भागलपुर की जांच रिपोर्ट का इंतजार, बीजेपी ने बताया करप्शन का कारण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के दिए आदेश, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लेने को कहा। बिहार में जिस कंपनी का पुल गिरा उसे राज्य में मिले हैं 9,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट। पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है निर्माणाधीन पुल, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। कर्नाटक में 7 जुलाई को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, 5 गारंटियों को लागू करने पर होगा फोकस। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोका गया। हुगली में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के दौरे से पहले लगे विवादित पोस्टर को लेकर गरमाई सियासत। त्रिपुरा बोर्ड ने 10वीं 12वीं का रिजल्ट कर दिया जारी, सेकेंडरी 86% और हायर सेकेंडरी में 83% रहा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 60 करोड़ रुपए की लागत से 100 बीघा जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग, एमडीए ने कार्रवाई की। सूरीनाम के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का किया स्वागत। सूरीनाम के प्रेसिडेंट हाउस में राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत में विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने द्विपक्षीय बैठक में लिया हिस्सा, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारत अमेरिका साझेदारी पर बोले अमेरिका के रक्षा सचिव, कहा तेजी से बढ़ रही है भारत अमेरिका की वैश्विक रणनीति साझेदारी। धनबाद में बालू कारोबारी के कई ठिकानों पर ईडी का छापा, बिहार में बालू का कारोबार से जुड़े हैं जननारायण सिंह। आरम में बालू कारोबारी जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के 24 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। मनेर में लालू के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव पर ईडी का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने कार्रवाई की। रीड पेपर लीक मामले में ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पर ईडी का छापा। राजस्थान पेपर लीक केस में ईडी की रेड, बाड़मेर में जांच एजेंसी का छापा, ठेकेदार के घर की तलाश में कई सबूत बरामद। वडोदरा में इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी स्नान यात्रा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भगवान जगन्नाथ जी को कराया गया स्नान, चढ़ाए गए कई प्रकार के प्रसाद। उधमपुर में 3 दिवसीय सुधम महादेव मेले का आयोजन, पूजा के लिए भक्तों की भीड़। भक्तों में देखा गजब का उत्साह, मंदिर में भजन गाते नजर आए भक्त। मेले में पारंपरिक गीतों पर नाचती गाती नजर आई महिलाएं, बाजारों में भी बड़ी रौनक। बारामती में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद ने 720 करोड़ की लागत से बनी जल परियोजना का किया उद्घाटन, कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। गांधीनगर में बुक लॉन्च कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत, मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड आईएएस की किताब का विमोचन किया। झाबुआ में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संदेश भी दिया। जाजी में सूखे कुएं में गिरकर फंसा तेंदुआ रेस्क्यू करने में जुटी वन विभाग की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पटना में नाले में गिरी गाय को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। करौली में ग्राम विकास अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण शिविर, 62 ग्राम अधिकारी लेंगे शिविर में हिस्सा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करना चाहती हैं सतना की एमबीबीएस छात्रा, गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक निकाली पदयात्रा। दरभंगा एयरपोर्ट प्राधिकरण की पहल, वायरस को लेकर एयरपोर्ट से हटाए गए प्लास्टिक की कुर्सियां।
उत्तराखंड में सरकार को युवाओं की सौगात। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित नियुक्ति वितरण में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अंबाला में फुटबॉल मैच का आयोजन, मंत्री अनिल विज ने किक मारकर मैच का शुभारंभ किया। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, बरौनी से उधना के बीच 2 अगस्त तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। उत्तरकाशी में भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर मेले का हुआ आयोजन। तिरुपति पहुंचे गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधर पिल्लई। तिरुमाला भगवान बालाजी मंदिर में टेका मत्था। दिल्ली एम्स की शानदार पहल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर लगाया गया प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन। बटाला के 18 साल के भरतप्रीत सिंह ने दक्षिण कोरिया में जीती अंडर 20 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के 9 साल पूरे होने पर पुस्तक का किया विमोचन। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। कहा, देश ने जो विकास 70 साल में नहीं देखा वो 9 सालों में देखा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय सरकार पर 9 साल पूरे होने पर बताई उपलब्धियां। कहा, 70 साल का काम 9 साल में हुआ। गोरखपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की 3 साल पूरे होने पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ। इंडिया की अपनी दुकान Amazon.in के 10 साल पूरे, मनाया जा रहा है शानदार जश्न। आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को फिर झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं दी अंतरिम जमानत। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। बीमार पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट ने दिया 1 दिन का समय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, शिवसेना और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं। दिल्ली में फिल्म आई एम सिनर का किया गया स्ट्रीम। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर आधारित। हमीरपुर में युवाओं ने किया कमाल। गांव के युवा फूलों की खेती कर कमा रहे हैं लाखों रुपए। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार। 31 साल की 10 महीने बाद मिली सजा। वाराणसी में चेतगंज थाने से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हुई थी अवधेश राय की हत्या। अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट को फैसला सुनाने में लगा लंबा वक्त। 31 साल 10 महीने बाद आया फैसला। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आए फैसले से मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय खुश। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन शुरू। 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली। लखनऊ में दर्दनाक हादसा। एकाना स्टेडियम का बोर्ड कार पर गिर गया, 2 लोगों की मौत। संभाजीनगर में आंधी के दौरान हुआ हादसा। एक इमारत से उखड़ गया, गिरी शीशे वाली बॉल। धनबाद में ओपन माइंस के उत्खनन से बढ़ रहा है प्रदूषण। पन्ना में तेज तूफान और बारिश का कहर। आसमान में छाए काले बादल। गुजरात के वडोदरा में तेज आंधी के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। जैसे 8 जून के बीच होगी आरबीआई एमपीसी की बैठक। रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कोई बदलाव न होने का अनुमान। तेजी से बढ़ रहा है सोलर एनर्जी में निवेश। आने वाले सालों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की मिलेगी मदद। अडानी ग्रुप ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर किया बड़ा फैसला। 2026 के बाद ही करेंगे इन्वेस्ट करने की योजना। इंडिगो करेगी अब तक की सबसे बड़ी डील। एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा 500 विमानों का ऑर्डर देने जा रही है एयरलाइन। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो का आयोजन।